ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रही। आज हम आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता के छठम स्कंद में कथा अध्याय 1 का रसपान कराएंगे, जिसमें वर्णन है आजाम मिलोख्यान का प्रारंभ। आइए रसपान कीजिए कथा का। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्ची आदि मार्ग से जीवन क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग भी भली भांति वर्णन किया है जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया है कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और उनका विस्तार से वर्णन भी किया है। आपने उस प्रथम मानवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति शंभु मुनि थे। साथ ही प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों एवं द्वीप, वर्षा, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों को भी निरूपण किया है। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्षा आदि विभाग, उनके लक्षण तथा परिणाम, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भूविवर और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका भी वर्णन करके सुनाया है। हे महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है जिनका वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शत्रुक्त नरक गमन आदि परलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। हे परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो। कन्याकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उनका सदाचार नष्ट हो गया था। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता था, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता था, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। हे परीक्षित, इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चों की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूल नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता
तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इस प्रकार अपनी जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजमीन ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयवान 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजमीन अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी की भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अतः वे बड़े वेग से छटपटा वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजमील के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान हैं, कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्रकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यो कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्य में सभी पापचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही हैं? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों को विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके संभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्वमय, तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुरु से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना और वैसे ही फल भोगता है। देव शिरोमणि सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार की पाड़ी देख पड़ते हैं। पूर्ण आत्मा, पापात्मा और पूर्ण पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य
जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबका पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है। वैसे ही जीव अपने पूर्व जन्मों की याद को भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवाय पहले और पिछले शरीर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों में जीव इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप, रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया इन तीनों की विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्व आदि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्षा, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसे इस स्थिति में वह रेशम की कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश होकर उसमें कर्म करता है। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पूर्णमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा बना देती है तो कभी पिता के जैसा। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विपार्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। हे देवताओं, आप जानते हैं कि यह अजमील बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्र, सत्यनिष्ठा, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों से दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समाधि तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज है, शराब पीकर इसी वेश्या के साथ विहार कर रहे हैं। वेश्या भी शराब पीकर मत वाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही है। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों शूद्र की भुजाओं में अंगरा आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजमील उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश में हो गया। यद्यपि अजमील ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजमील के मन को ग्रास लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजमील सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। उस स्वच्छंद चारिणी उल्टा की तिरछी चितावना से इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि
इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कभी भी धन मिलता वहीं से उसे उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इसी पापी ने शास्त्र ज्ञान का उल्लंघन करके स्वच्छंदा आचरण किया। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसलिए अब हम इसे पापी को दंड प्राणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगी। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के महापुराण के छठम स्कंद में कथा अध्याय 1 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।